तो अगर आप लाइफ में बहुत एंग्शियस फील कर रहे हो, लॉस्ट फील कर रहे हो या ब्रोकन फील कर रहे हो, देन दिस वीडियो इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट। तो कई बार क्या होता है कि भगवान हमें कुछ ऐसी परिस्थितियों में डाल देते हैं जिन परिस्थितियों में जब हम होते हैं तो हमें बहुत गुस्सा आ रहा होता है, हमें बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा होता है या फिर हमें स्टक फील हो रहा होता है। लेकिन क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग हम उस सिचुएशन के आगे का फ्यूचर जो है वो हम नहीं देख सकते, हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए जब हम उस सिचुएशन में होते हैं, उस प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, तो हम बहुत अनग्रेटफुल फील कर रहे होते हैं। हमें ऐसा लग रहा होता है कि भगवान ये मेरे साथ ही क्यों कर रहा है, या फिर मैं ही क्यों। तो अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे कुछ साइंस ऐसे बताऊंगी जिन साइंस के थ्रू आप ये जान सकते हो कि शायद भगवान आपसे कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले साइन के बारे में बात करूं तो अगर आपको कोई गट फीलिंग हो रही है, मतलब जिसको हम इंट्यूशन बोलते हैं कि मेरे अंदर की आवाज आ रही है अगर किसी भी चीज को लेके, तो अगर भगवान को मुझे कुछ कहना है या मुझे अपनी बात मेरे तक पहुंचानी है, तो वो कोई मुझे मैसेज तो नहीं करेगा या फिर मुझे ईमेल तो नहीं करेगा, तो कुछ ना कुछ तरीका होगा ना जिसके थ्रू हमें भगवान की जो भी कुछ चीजें हैं हम तक पहुंच जाए। तो वो सबसे बड़ी जो चीज होती है वो होती है हमारी गट फीलिंग, या जिसको हम इंट्यूशन बोलते हैं। तो अगर आपको किसी भी चीज के लिए बार बार कोई गट फीलिंग आ रही है या कुछ इंट्यूशन हो रहा है, तो फिर उस चीज को मान लेना कि वो भगवान का आपके लिए मैसेज है, और आप उस चीज को ना बिल्कुल भी अनदेखा मत करो। क्योंकि जो हमारा इनर सेल्फ होता है ना, जिसको कि हम अंतरात्मा बोलते हैं, उसको सब पता होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसीलिए अगर अंदर से कोई भी आवाज आपको आ रही है तो उस आवाज को फॉलो जरूर करो, उसको इग्नोर बिल्कुल भी मत करो। अच्छा, दूसरा जो साइन है वो ये है कि अगर आपकी जिंदगी में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो फिर भगवान आपको कुछ कहना चाहता है। कैसे कि जब हमारी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होती है ना, तो भगवान हमें वो प्रॉब्लम्स इसलिए दे रहा होता है ताकि हम एक बेहतर इंसान बन सके। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, आज का ये जो टाइम है ना, इसमें हमने जिंदगी का मतलब जो है वो कुछ और मान लिया है। मतलब कि अगर मेरी जिंदगी में कंफर्ट है तो वही जिंदगी है, अगर मेरे पास बहुत पैसा है तो वही जिंदगी है। ये जो तरीका है या ये जो हमारी सोच है ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब तक हम जिंदगी में पेन को नहीं महसूस करते, जब तक हम स्ट्रगल नहीं देखते जिंदगी में, जब तक हम दुख नहीं देखते जिंदगी में, तब तक हमारे अंदर कुछ टूटता नहीं है। और जब कुछ टूटेगा नहीं तो कुछ नया कैसे बनेगा, और वो जो नया जब बनता है ना टूटने के बाद, वो बहुत ही खूबसूरत होता है। उससे हम एक बहुत बेहतर इंसान बनते हैं। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बेहतर इंसान बनने का क्या ही फायदा है अगर मेरे पास पैसा नहीं है या पावर नहीं है, तो यही जो माइंडसेट है ना, इसको हमें चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ पे ना मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करती हूँ। एक बहुत बड़े इंसान थे, उनको कैंसर हो जाता है, और जैसे ही उनको ये पता चलता है कि उनको कैंसर हो गया है, वो उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग से कूद के सुसाइड कर लेते हैं। पैसा था उनके पास अपनी ट्रीटमेंट कराने का, लेकिन क्योंकि अंदर से स्ट्रांगनेस नहीं थी, विल पावर नहीं थी, तो हिम्मत हार गए। तो वो पैसा भी उनकी जान नहीं बचा पाया, क्योंकि एज ए पर्सन जो जिंदगी के लेसन सीखने बहुत जरूरी होते हैं, वो लेसन नहीं सीखे थे। इसलिए जो दुख आता है, जो तकलीफ आती है, जो पेन आता है, वो भगवान हमारे लिए एक तरह की भगवान की ब्लेसिंग होती है हमारे ऊपर, ताकि तुम एक बेहतर और एक स्ट्रांग इंसान बन सको। क्योंकि जब तक हम स्ट्रांग नहीं होंगे ना, तब तक हम जिंदगी के हाइज और लोज को नहीं पार कर पाएंगे। तीसरी चीज जो है वो ये है कि अगर सडनली आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी पुरानी आदतों को चेंज कर लेना चाहिए, या फिर एक आपको सडन अर्ज ये महसूस हो रही है कि जैसे भी आपने अभी तक जिंदगी जी है ना, आपको वो तरीका अब चेंज कर लेना चाहिए, तो ये भी भगवान का एक मैसेज है आपके लिए। भगवान का एक तरीका है आपको ये बताने के लिए कि नाउ मतलब आप रेडी हो एक नई जिंदगी जीने के लिए, एक नई तरह की लाइफ जीने के लिए, जो जिंदगी आपकी पहले की जो जिंदगी थी ना उससे बिल्कुल अलग होगी। और ये जो नई जिंदगी है ना, इसी में आपको जी के पता चलेगा कि सचमुच में लाइफ का रियल मतलब क्या है, जिंदगी क्या होती है। अगली चीज जो है वो उन लोगों के लिए है जो कि रिलेशनशिप में है, और जब उन लोगों का जो रिलेशनशिप है वो खत्म हो जाता है, तो जो एक चीज आती है उन लोगों के दिमाग में वो ये आती है कि अब जिंदगी कैसे चलेगी, या फिर ये मेरे साथ क्यों हो गया है, या भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया है। तो इस चीज के लिए ना आपको, अगर आपको ये बात समझनी है, तो दो चीजें हैं इसमें। पहली चीज तो ये कि हमें नहीं पता होता कि जिस भी इंसान के साथ आपका रिश्ता है जो आप चाहते हो कि रिश्ता जुड़ जाए, और वो नहीं अगर जुड़ा, टूट जाता है, तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, भगवान को पता होता है कि आगे आपके साथ क्या होने वाला है। तो कई बार आपको वो उन सिचुएशन से, उन लोगों से बचा रहा होता है जो कि आपको अभी नहीं नजर आ रही। अभी आपको ऐसा लग रहा होता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन आपको नहीं पता कि जब आप साथ में रहने लग जाओगे तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस या क्या सिचुएशन आएंगी आपकी लाइफ में,
तो पहली चीज़ तो ये कि हो सकता है कि भगवान आपको बचाना चाहता हो कुछ ऐसी सिचुएशन से जो कि आपको अभी ना नज़र आ रही हो। और अगर ऐसा केस नहीं भी है तो दूसरी चीज़ ये है कि इस नेचर के, इस यूनिवर्स के कुछ नियम हैं, और वो ये है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। हमारे बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो हमें बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन वो हमें छोड़ के चले जाते हैं, मतलब दुनिया से ही छोड़ के चले जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हम पूरी ज़िंदगी भर रोते रहें या डिस्ट्रेस में रहें या फिर भगवान को कोसते रहें? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि नियम है और वो नियम हम फॉलो कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर कोई रिश्ता आपकी ज़िंदगी में से चला भी गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भगवान को कोसो और ये कहो कि ये जो रिश्ता है वो क्यों चला गया है, या फिर अब मैं ज़िंदगी जो है वो कैसे चलाऊँ। ये जो सारी चीज़ें जब हम कर रहे होते हैं तो ये हमारी अंदर की कमज़ोरी होती है और कुछ नहीं होता। और कहीं ना कहीं जब हम इस दुख में रह के, डिस्ट्रेस में रह के भगवान को कोस रहे होते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, तो एक तरीके से हम भगवान की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब भगवान हमारे साथ कुछ अच्छा कर रहा होता है तब तो हम ग्रेटफुल होते नहीं हैं, लेकिन जब किसी रिश्ते को या किसी इंसान को हमारी ज़िंदगी में से भगवान ने छीन लिया तो उस टाइम पे हमें बहुत जल्दी याद आ जाता है कि भगवान तूने मेरे साथ ये क्या कर दिया, अब मैं अपनी ज़िंदगी जो है वो कैसे बिताऊं। तो इसीलिए जैसे कि मैंने पहले बोला था, जितना ज़्यादा दुख सहोगे, तकलीफ सहोगे, उतने ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन के बाहर निकलोगे। तो इसीलिए भगवान के लिए ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ जब आप मुझे कमेंट करेंगे आज की वीडियो में, तो साथ ही साथ भगवान को भी थैंक यू ज़रूर लिखना, जो भी कुछ चीज़ें उन्होंने आपके लिए की हैं ज़िंदगी में, उन सब चीज़ों के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।